अस्सलाम वालेकुम जी। तो कल हमने 120 तक जो है हमने स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर ली थी और आपको पता है कि हम हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस लेक्चर एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन और ये बुक जो है वो क्रुक्स ऑफ एजुकेशन है और ये वन ऑफ़ द बेस्ट बुक है इस प्रिपरेशन के लिए। तो 120 MCQs हमने कर लिए थे, ये कम्प्लीशन स्टेटमेंट हमने कर ली थी। तो 121 से आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 121 जो है वो है मेटाफिज़िक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। अच्छा, ये जो मेटाफिज़िक्स ना ये ओंटोलॉजी का दूसरा नाम है, सही है। और इसमें हम क्या कहते हैं, हम रियलिटी को ही फाइंड आउट करते हैं, वो खैर हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, मेटाफिज़िक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी और अदर नेम ऑफ मेटाफिज़िक्स इज़ ओंटोलॉजी, ठीक है। आगे 123 है नॉर्मली फ़िलासफ़ी में बी पर्सपेक्टिव एंड स्पेकुलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना पर्सपेक्टिव एंड स्पेकुलेटिव ये एरियाज़ हैं फ़िलासफ़ी के, सही है। अच्छा जी, वैसे 3 है, स्पेकुलेटिव, पर्सपेक्टिव और एनालिटिकल। 124 है एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इनके पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, वो पाकिस्तान के नज़रिए को, इनके आइडियोलॉजी को। तो हमारा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक है, इस्लाम है। तो इस्लाम के बेस पे जो है वो एजुकेशन सिस्टम बनाया जाता है। 125 है एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, यानी कि किसी भी मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो उसके आइडियोलॉजी पे बेस करता है, सही है। 126 है नॉलेज ड्राइव फ्रॉम सेंसेस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल, यानी कि जो सेंसेस से नॉलेज हम लेते हैं, सेंसेस कितनी 5 है, ठीक है, जैसे टच और हेयरिंग, स्मेलिंग, ये सारी इनके जो भी हैं ये सेंसेस है। तो सेंसेस के ज़रिए से जो नॉलेज हमें मिलता है उसे हम एम्पिरिकल कहते हैं। नेक्स्ट है गोइंग बियॉन्ड मैंस नॉलेज टू फाइंड ट्रूथ इज़ कॉल्ड, ये है ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है, ट्रांसेंडेंटलिज्म। आगे है 128 फिलॉसफी दैट टेक्स बिलीव्स फ्रॉम सेवरल फिलॉसफीज, यानी कि ऐसी फ़िलासफ़ी जो हम मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी से हम जिसके अकायद लेते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्टिक, ठीक है। आगे जी 129 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQs आ जाता होता है, यानी कि फ़िलासफ़ी किस चीज़ को सर्च करती है, किस चीज़ का क्वेश्चन ढूंढती है, वो है व्हाट इज़ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स क्या है। 130 है अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू द एम्पिरिकल एक्सपीरियंस। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन ये MCQs क्रिएट कर सकता है कि कुछ लोग का ख्याल हो सकता है कि अब तो रेवोल्यूशन आना चाहिए। तो रेवोल्यूशन अगर हो MCQs में तो आप रेवोल्यूशन ही लगाएंगे, इनके वही जो है वो ऑथेंटिक नॉलेज आएगा। लेकिन उसके बाद अगर रेवोल्यूशन ना हो तो आपने एम्पिरिकल एक्सपीरियंस ही लगाना है, ठीक है। आगे 131 है लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड वैल्यू सिस्टम, सही है। और 132 है एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड ड्राइव फ्रॉम मोस्टली ग्रीक एंड लैटिन। अच्छा, ये हम अक्सर ही कहते हैं कि ये जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, या तो ग्रीक से होता है या लैटिन से होता है, सही है। तो मोस्टली मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि जो पी से स्टार्ट होते हैं वो ग्रीक ही होते हैं, जैसे फ़िलासफ़ी है वो ग्रीक से ही ड्राइव हुआ है, फिला एंड सोफिया से। 133 है फिलॉसफी इनकरेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, ये है ह्यूमनिज्म। अच्छा जी, नेक्स्ट 134 है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज इट्स कॉल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इनके किसी भी चीज़ की जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम उसे ऑफ कोर्स कहेंगे एक्सप्लेनेशन। अगर 135 है डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ ए सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज़, ठीक है। तो ये होगी 135। और नेक्स्ट अगर हम चलें तो है 136। तो 136 क्या है, एम्फसिस इन क्लासरूम शुड बी ऑन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है MCQs, यानी कि क्लास में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जोर देना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। 139 है एजुकेशन मीन्स
sorry, 137 है civic aim of education includes civic sense. 138 है philosophy is general theory of education. ठीक है, और 139 है education means experience. और 140 है गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स एंड हैबिट्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है. 142 है एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी मेनली डिटरमिन्ड बाय सोसाइटी. यानी कि एम ऑफ एजुकेशन जो है वो हमेशा सोसाइटी से ही लिए जाते हैं. यानी कि सोसाइटी के क्या नीड्स हैं, उन नीड्स को देखते हुए जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसके एम बनाए जाते हैं. उसके अलावा जब भी ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वो फिलोसफी आएगा. आगे 143 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम फिलोसफी. ये देखिए आ गया. ठीक है, फिलोसफी जब भी ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है तो फिलोसफी आएगा और एम की बात करनी है तो सोसाइटी आएगा. आगे 144 है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एजुकेशन. ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंसेस से जो भी हमारी ग्रोथ होगी उसे हम एजुकेशन कहेंगे. 145 है चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग. यानी कि हमारे बिहेवियर में जो चेंज आएगा उन एक्सपीरियंस को सीखने से, इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके नतीजे में जो भी हमारे बिहेवियर में जो चेंज आएगा उसे हम कहेंगे लर्निंग. 146 है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ मीडिया. ठीक है, ये हमें पता है एजुकेशन के टाइप्स हैं फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो नॉन फॉर्मल जो कि लाइफ लॉन्ग होती है उसमें मीडिया भी आ जाता है. आगे 147 है सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज अथॉरिटी. हाँ जी, मतलब जो अथॉरिटी जिसके पास होती है, जैसे अगर हम कह सकते हैं जैसे अर्लीज में हमने देखा था टीचर सेंटर होता है, टीचर के पास अथॉरिटी होती है तो हम उसे ही एक्सपर्ट ओपिनियन समझते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज का. सही है. 148 है नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू इनर फीलिंग इज कॉल्ड इंट्यूशन. ये जो है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है. तो जो इनर फीलिंग से जो हमें नॉलेज एक्वायर होता है उसे हम इंट्यूशन कहते हैं, इनके वजदान. 149 है नॉलेज एक्वायर्ड रीजनिंग. ये है रैशनलिज्म. ठीक है, इनके जिस चीज़ की हमें रीज़न देनी पड़े, लॉजिक देनी पड़े, वो रैशनलिज्म है. अच्छा जी, 150 है मोस्ट अथेंटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंस परसेप्शन. सही है, अथेंटिक और साइंटिफिक नॉलेज वो कहाँ से आता है, सेंस परसेप्शन से आता है. स्पेकुलेटिव फिलोसफी इज रिलेटेड टू ऑन्टोलॉजी. ठीक है, अच्छा अभी आगे एरियाज ऑफ फिलोसफी आ गए हैं तीनों. और ऑन्टोलॉजी मैंने आपको पहले बताया ये रियलिटी से बेस करता है, यानी कि पर्पस ऑफ ह्यूमन क्या है, पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा. आगे एनालिटिकल फिलोसफी इज रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी. ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज से रिलेटेड है. पर्सपेक्टिव फिलोसफी इज रिलेटेड टू एक्सियोलॉजी. एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ से रिलेटेड है जिसमें एस्थेटिक और एथिक भी आ जाती हैं. 154 है स्पेकुलेटिव फिलोसफी डील्स विद डेवलपिंग थेरी. ठीक है, यानी कि ये अब ऊपर जो मैंने ओंटोलॉजी बताया ना उसमें हम ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, थेरी डेवलप करते हैं, ये जानते हैं कि इंसान का पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का. 155 है एनालिटिकल थेरी. एनालिटिकल फिलोसफी डील्स विद असेसमेंट, नॉलेज से रिलेटेड है. पर्सपेक्टिव थेरी, पर्सपेक्टिव फिलोसफी डील्स विद राइट और रॉन्ग. ठीक है, ये ऊपर मैंने आपको एक्सियोलॉजी से बताया है. 157 है नॉलेज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह, वो है रेवल्यूशन. सही है, इनके वही. 158 है नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन सोसाइटी, वो है रोमांटिसिज्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है. 159 है लॉजिक इंक्लूड्स द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड. अच्छा जी, नेक्स्ट है 170 फर्स्ट स्कूल फॉर ए चाइल्ड एजुकेशन. इनके बच्चे की पहली जो दरसगाह है वो क्या होती है, होम. इनके ठीक है, फैमिली या होम. 171 है रीडिंग अ लेसन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे बिफोर टीचिंग लेसन प्लानिंग. यानी कि टीच करने से पहले जो टीचर भी अपने लेसन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यानी कि तरतीब देगा अपने लेसन को, उसे हम लेसन प्लानिंग कहते हैं. 172 है पैडागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स. ठीक है, और 173 एंड्रागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग अडल्ट्स. यानी कि अडल्ट्स को पढ़ाने का जो तरीका है वो एंड्रागोजी है और जो वैसे बच्चों को पढ़ाने का तरीका है पैडागोजी, टीचिंग मेथड्स. यानी कि 174 है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड इज़ द सेइंग्स ऑफ इरा, विक्टोरियन इरा. ठीक है, इनकी एक किस ज़माने की कही हुई कहावत है, वह है विक्टोरियन इरा.
175 है माइक्रो टीचिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1961 इन, यानी कि 1961 में माइक्रो टीचिंग सिस्टम जो है वो किस यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सही है। 176 है ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द स्कूल मीन्स लीविंग स्कूल फॉर एवर, यानी कि स्कूल से बच्चा, अगर बच्चे को ड्रॉप कर दिया जाए, बच्चा खुद छोड़ जाए, तो उसका मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना या चले जाना। 177 है पेडागोजी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पैडोस एंड एगो। ठीक है, अब ये भी देख लें, पी से स्टार्ट हो रहा है पेडागोजी, तो ये भी ग्रीक वर्ड है। अगर 178 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैडोस एंड एगो, टू लीड द चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, पैडोस एंड एगो का मतलब क्या है, टू लीड द चाइल्ड, यानी कि पेडागोजी का मतलब है टू लीड द चाइल्ड। 179 है स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। 180 है स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो है एंथ्रोपोलॉजी। ये जो स्टडी है आपने याद रखनी है अच्छे से। 182 है सोक्रेटिक मेथड इज रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर मेथड। सही है, सोक्रेट्स का जो बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं टीचिंग मेथड, इसको समझा जाता है वो है क्वेश्चन आंसर। 183 हु प्रेजेंटेड टैबुला रासा थ्योरी, ये था जॉन लॉक, जिसमें उसने कहा था कि बच्चा जो है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है और टीचर जैसा भी चाहे उसे बना सकता है। 184 virtue lies in middle ground between two extremes is called golden mean। ये दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जो विर्चू होगा उसे हम गोल्डन मीन कहेंगे। 185 है हु प्रेजेंटेड गोल्डन मीन, वो है एरिस्टोटल। 186 है व्यू ऑन कल्चर superior टू अदर्स इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिसिज्म, यानी कि अपने कल्चर को दूसरों से अच्छा समझना एथनोसेंट्रिसिज्म कहलाता है। 187 एनालाइज पास्ट एंड प्रेजेंट सोसाइटी टू क्रिएट गुड फ्यूचर, यानी कि पास्ट को एनालाइज करना और प्रेजेंट को अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए हम कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। 188 है लास्ट हु प्रेजेंटेड द नोशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन। ठीक है, डार्विन की बहुत फेमस आप कह सकते हैं कि थेरी हम पढ़ते आए हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो किससे रिलेट करते हैं, डार्विन से। तो इस तरह हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह हम कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी तैयारी हो गई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।